हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल BMS मेडिको में। सो गाइस, कल हमने वीडियो डाली थी जो कि हमारी थी प्रकृति के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी प्रकृति का चैप्टर 9 था, देह प्रकृति के बारे में मैंने बताया था आपको। और आज हम जो है टॉपिक अपना कवर करेंगे मानसिक प्रकृति के बारे में। तो आपका जो चैप्टर 9 था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, एनाटॉमी की जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। और मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि आगे जितनी आने वाली वीडियो है सब मैं जल्दी सिलेबस कवर कर दूँ आपका, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सो अभी हम सीधे चलते हैं नोट्स की तरफ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा नंबर है 8532059749। ठीक है, तो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो गाइस, आ चुके हैं हम नोट्स के ऊपर। तो अगर आपको नोट्स बाय करने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स के सभी आपको मिल जाएंगे, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532059749। ठीक है, सो चलिए हम शुरू करते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति मतलब की प्रकृति हमने कल शारीरिक प्रकृति पढ़ ली थी, और आज हमारा मानसिक प्रकृति का टर्न है। तो देखिए, मानसिक से मतलब समझ सकते हैं, जो मन की प्रकृतियाँ होती हैं उनको मानसिक प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, मानसिक यानी कि मानस प्रकृति। तो जो भी अंदर आपके मानसिक प्रकृति होंगी, ठीक है, जैसे लाइक अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए त्रिगुणात्मक होती हैं। 2-3 पॉइंट है, आपको उनको अगर जैसे आता है क्वेश्चन में लॉन्ग में लिखने को, तो आप ऐसे ही करके लॉन्ग में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है शारीरिक प्रकृति के बारे में तो आप वो वाला क्वेश्चन करेंगे, और आपको मानसिक प्रकृति के बारे में पूछा जाता है तो आप ऐसे लॉन्ग में पूरा डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिगुणात्मक होती है। ठीक है, इसके बाद ये हमारी गर्भ में ही जो है बन जाती है, और जिस दोष की अधिकता होती है उससे हमारी प्रकृति बनेगी। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये हमारी 3 प्रकार की होती है मानसिक प्रकृति। ठीक है, कौन कौन सी? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके टाइप। सात्विक यानी कि 7, तो आपको याद रखना है 7, राजसिक और तामसिक। ठीक है, तो देख लीजिए सात्विक में कौन कौन सी आती है हमारी प्रकृति। तो सात्विक में हमारी आती है जो सत्व यानी कि जो हमारी भगवान वाली प्रकृति होती है ना, ठीक है, वो आती है सात्विक में। तो सबसे पहले आती है ब्रह्म, महेंद्र, वारुण, कुबेर, गांधर्व, याम और ऋषि। तो हमारी ये सात्विक प्रकृति होगी, ब्रह्म, महेंद्र, वारुण, कुबेर, गांधर्व, याम और ऋषि। इसके बाद हमारा आता है राजसिक। ठीक है, राजसिक में कौन कौन सी आती हैं? असुर, सर्प, शाकुन, राक्षस, पैशाच और प्रेत। ठीक है, तो हमारी 6 प्रकृति आती हैं राजसिक में, असुर, सर्प, शाकुन, राक्षस, पैशाच, प्रेत। इसके बाद हमारी तामसिक प्रकृति जो हमारी 3 होती हैं, पशु काय, मत्स्य काय और वनस्पति काय। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, आप भूल मत जाना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सात्विक प्रकृति को। देखो सात्विक प्रकृति हमारी क्या होती है? जो भगवान वाली होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है ब्रह्म काय। ठीक है, तो आस्तिक बुद्धि यानी कि जो हमें भगवान में विश्वास करने वाला होता है, गुरुजनों एवं बड़ों को सम्मान करने वाला होता है, रिस्पेक्टेड करता है, पीपल की रिस्पेक्ट करता है अपने बड़ों से। ठीक है, स्मृतिमान यानी कि उसकी याददाश्त अच्छी होती है, और सब प्राणियों पर समदृष्टि रखने वाला। ठीक है, जो भी उसकी नज़र में होगा सब लोग इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है कोई बड़ा कोई छोटा या कोई गरीब अमीर, ऐसा करके जो भी मतलब ऐसी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं वो ब्रह्मकाय के अंडर में आते हैं। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका हमारा सेकंड आता है महेंद्र काय। ठीक है, तो महेंद्र काय कैसा होता है? ऐश्वर्यवान यानी कि खूब धन दौलत उसके पास होगी अच्छे से। ठीक है, शूरवीर यानी कि एकदम ब्रेव होगा, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाला, तो जैसे शास्त्र में बातें लिखी हैं, अच्छी बातें लिखी हैं, उनका आचरण करेगा। और ओजस्वी होगा। ठीक है, यानी कि बहादुर होगा। ओजस्वी यानी कि इम्यूनिटी से कंपेयर कर सकते हैं इसको, यानी कि उसका जो ओज है, यानी कि जैसे बोलते नहीं पहले जमाने की राजाओं के ओज होते हैं, उनके चेहरे से ही ओज दिख जाते, तो उस टाइप का हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा आता है वरुण काय। तो वरुण काय में कैसा है? हमारा शूरवीर है, बता ही दिया मैंने आपको। सहनशील यानी कि जो बातों को सहन करने वाला होगा, वरुण काय के अंदर आएगा। मधुर स्वभाव वाला, जिसका अच्छा स्वभाव है, बोलचाल अच्छी है। ठीक है, और शीत पदार्थों में रुचि रखने वाला, तो जिसको ठंडी चीज़ों को खाने में ज़्यादा रुचि होगी उसको हम वरुण काय के अंडर रख सकते हैं। इसके बाद है कुबेर। तो कुबेर तो सब आपको पता होगा ही कुबेर काय के बारे में। ठीक है, कुबेर यानी कि मान सम्मान युक्त होगा। ठीक है, अच्छे खासी उसकी रेपुटेशन होगी, रिस्पेक्ट होगी, और धन का संचय करने वाला होगा, यानी कि धन को इकट्ठा करने वाला होगा, और संपन्न होगा और प्रसन्न होगा। अब जिसके पास धन होगा वो तो ऑलरेडी संपन्न बोला जाएगा और हैप्पी भी रहेगा। ठीक है, एंड देन हमारा आता है गांधर्व काय, यानी कि गांधर्व मीन्स होता है गाना बजाने करने वाले। ठीक है, तो जिनको गाने बजाने में रुचि होगी, ठीक है, और जो सुगंधित वस्त्र के शौकीन होंगे। ठीक है, जैसे परफ्यूम डालना जैसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है लोगों को, और जो आभूषणों के शौकीन होंगे, तो वो आते हैं हमारे गांधर्व काय के अंदर। ठीक है, एंड देन हमारा यामकाय। तो यामकाय में क्या होगा? याम में मतलब कि जैसे
यमराज की तरह, ठीक है। निर्भय यानी किसी से डर नहीं होगा। उत्साह संपन्न यानी कि खूब एक्साइटमेंट रहेगी उनके। और उत्तम स्मरण शक्ति युक्त यानी कि उनकी अच्छी याददाश्त रहेगी। और ऐश्वर्यवान यानी कि धन संपत्ति भी उनकी अच्छी रहेगी। इसके बाद है ऋषि का। ऋषि को तो पता ही है आपको, मतलब कि उन्हें कोई मतलब होगा नहीं दुनियादारी से। तो हमारे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वो, और व्रत करेंगे, यज्ञ वगैरह करेंगे, और जप करेंगे, और क्रोध रहित होंगे, ठीक है। सो हमारी ये सात्विक जो प्रकृतियाँ थी 7 वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं राजसिक प्रकृतियों के ऊपर। राजसिक, ये देखिए सभी गंदी वाली जो प्रकृति हैं ये हमारी राक्षस वाली, ठीक है, राक्षसों वाली हरकतें जो होती हैं, तो आपको बहुत बार टीचर ने डांटा वगैरह होगा, तो ये देखिए इसके अंदर में आती है, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारी आसुरकाय यानी कि निर्दयी। निर्दय यानी कि कोई दया वगैरह नहीं होगी, अकेला खाने वाला। और क्रोधी यानी कि जिसको ज़्यादा गुस्सा होगा और जो अकेला खाने में जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जिसका, वो हमारा आशुरकाय के अंडर आएगा। तो मैंने आपको 3-3, 4-4 इस वजह से लिखवाई है क्योंकि आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। वरना क्या होता है एग्जाम टाइम में हम एक में दूसरी चीज़ घुसेड़ देते हैं, ठीक है, तो याद नहीं रहता है। तो आप ऐसे इसको अलग अलग करके लिखिएगा। अब सेकंड नंबर पर आती है सर्प का है। अब देखिए सर्प मतलब कि सांप जैसे, ठीक है। तो आपने सांप को देखा होगा कि जैसे हमारा जब सांप आता है तो मतलब कि गुस्से में होता है जब, तो वो आपका पीछा करता है, ठीक है, आपको ऐसा फन वगैरह दिखाएगा डसने के लिए। पर अगर उसका मतलब कि कुछ नहीं करेगा तो वो चुप के भाग जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, पर कोर्ट के समान सूर होगा और अकोर्ट के समान हमारा भीरू होगा यानी कि डरपोक होगा, ठीक है। और घातक, तो सांप घातक होता ही है, तो ऐसी प्रवृत्ति जो है सर्पकाय के अंडर आती है। नंबर 3 है हमारा शाकुनकाय। शाकुनकाय का है चंचल, चित्त, आहार विहार में रत और धन संचय करने वाला। तो शाकुनकाय यानी कि चंचल होगा, जिसका मन स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है, और जो खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा रत रहता है, और जो धन संचय करेगा वो शाकुनकाय के अंडर में आएगा। इसके बाद है राक्षस का है। तो राक्षस को आपने देखा होगा, अवसर देख कर प्रहार करने वाला यानी कि मौके पे चौका मारने वाला, ठीक है। सेकंड है हमारा निर्दयी। तो राक्षस आपने देखे होंगे पहले के ज़माने में, सुना भी होगा, ठीक है। तो निर्दयी होते थे वो, और मतलब जैसे ऋषि मुनि वगैरह एक कर तब हमला करते थे, वो ऐसी चीज़ें, ठीक है। और दीर्घकाल तक क्रोध में रहने वाला, तो क्रोधी होते थे, जैसे हमारे रावण जी हो गए, ठीक है। सो इसके बाद आता हमारा पैशाच का है। तो देखिए तीक्ष्ण स्वभाव यानी कि उनका जो स्वभाव होगा वो बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, यानी कि बोल सकते हैं तरीके से बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं तीक्ष्ण, मतलब कि देखो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, अब उसको रट ही लेना, ठीक है। उसके बाद भीरू यानी कि डरपोक। और सेकंड थर्ड है हमारा दूसरों को डराने वाला। तो जो पैशाच वगैरह होते हैं वो दूसरों को डराने के लिए होते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रेत का है, यानी कि जिसको आहार प्रिय होता है, ठीक है, और जो दूसरों को दुख देने वाला होता है, आलसी और लालची। तो ये 4 चीज़ें हैं, आहार प्रिय, दुख देने वाला, आलसी और लालची। इसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, वो उसको प्रेत काय के अंडर में रखेंगे, ठीक है। एंड देन हमारी आती हैं तामसिक प्रकृतियाँ। तो तामसिक प्रकृति में 3 है, पशु काय, मत्स्य काय और वनस्पति काय। तो अपने पशु काय में क्या है, तो देखिए पशु मीन्स होता है जानवर, ठीक है। तो जानवर कैसे होते हैं, बुद्धिहीन, यानी उनमें बुद्धि तो होती नहीं है, ठीक है। नीच वेशभूषा युक्त यानी कि जहाँ वो जानवर बैठ जाते हैं ऐसे बैठ जाते हैं, गंदे हैं तो गंदे हैं, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे यहाँ पर नीच वेशभूषा युक्त जो व्यक्ति होते हैं वो पशु काय के अंडर में आते हैं। और अत्यधिक सोने वाला, तो जानवर क्या करते हैं, अत्यधिक सोते हैं। तो जो ज़्यादा सोते हैं, ठीक है, उन्हें कोई अपने पहनावे से मतलब नहीं होता है, और जिनमें बुद्धि नहीं होती है तो उनको पशु काय के अंडर में रखा जाता है। इसके बाद हमारा आता है मत्स्य काय, ठीक है। मत्स्य काय देखो मछली की तरह होते हैं लोग ये, ठीक है। मत्स्य यानी कि जैसे अपन मछली को हाथ लगाते हो डर के भाग जाती ना, तो ऐसे यहाँ पर है भीरू, यानी कि वो डर के रहेंगे, ठीक है, जिनको जल अच्छा लगेगा और निरंतर चलना फिरना पसंद होता है, ठीक है। और आहार के प्रति लोलुप होते हैं, यानी कि लालची होते हैं। जैसे अपन मछली को कोई भी चीज़ दिखाते हैं तो फट से आ जाती है ना, वैसे ही होता है। और मछली हमेशा चलती रहती हैं तो उन्हें भी चलना हमेशा पसंद होता है, ठीक है। एंड देन आते हैं हमारे वनस्पति काय। तो वनस्पति काय क्या होते हैं कि एक स्थान पर रहने की इच्छा करने वाले। तो वनस्पति क्या होती है, एक स्थान पर रहती है वनस्पति, यानी कि अलग पेड़ पौधे, ठीक है। तो एक स्थान पर रहने की इच्छा, सब प्रकार के ज्ञान से शून्य और अत्यंत आलसी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही आलसी होंगे, कुछ काम धाम करने की उनको इच्छा होगी नहीं, और एक ही स्थान पर पड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो थी हमारी मानसिक प्रकृति, होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए फर्स्ट ईयर के, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532059749, और सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेलीग्राम वगैरह की, और आप पेपर वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।